माफिया के सामने अब अपने वालिद शहीर की हकीकत खुल चुकी है, लेकिन असल इम्तिहान अब भी बाकी है। उसे यकीन नहीं आ रहा कि जिस वालिद पर वो हमेशा अंधा एतमाद करती रही वही अहमर को उससे दौर करने के लिए इतनी बड़ी साजिश कर सकते हैं। आफिया अपनी वालिदा से तमाम सबूत मांगती है और फैसला करती है कि अब वह खुद अहमर से बात करके पूरी हकीकत जानने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ अहमर भी इंतहाई दिल बर्दाश्ता होकर आफिया से दौड़ जाने का फैसला कर चुका होता है। वो अपना सामान उठाकर घर से निकलने लगता है। आफिया उसे रोकने के लिए उसके सामने आ जाती है और कहती है, अहमर जाने से पहले मेरी बात सुन लो। अहमर गुस्से और दुख के साथ जवाब देता है, अब क्या सुनाऊं? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया। आफिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अहमर को बताती है कि उसे अपने वालिद की असल साजिश का इल्म हो चुका है। वो कहती है कि मुझे अब समझ आ गया है कि दफ्तर में तुम्हें जानबूझकर नाकाम क्यों किया गया। फहद हर वक्त तुम्हारे खिलाफ क्यों बोलता था और मेरे वालिद तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश क्यों कर रहे थे। अहमर यह सुनकर खामोश हो जाता है, लेकिन उसके दिल में अभी भी बहुत सा दर्द मौजूद होता है। वो कहता है, आफिया मुझे खुशी है कि तुम्हें हकीकत मालूम हो गई, लेकिन जो जख्म तुम्हारे अल्फाज ने मुझे दिए हैं वह सिर्फ माफी मांगने से खत्म नहीं होंगे। इसी दौरान आफिया अपनी वालदा के साथ मिलकर शहीर के खिलाफ सबूत जमा करने का फैसला करती है। उसे दफ्तर के मैनेजर की वो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है जिसमें शहीर ने अहमर को मुसलसल दबाव में रखने और उसे सबके सामने नाकाम साबित करने का हुक्म दिया था। आफिया रिकॉर्डिंग सुनते ही अपने वालिद के खिलाफ खड़ी होने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ फहद को जब मालूम होता है कि आफिया को शहीर की हकीकत का पता चल गया है तो वह बड़ी तरह परेशान हो जाता है। वो शहीर से कहता है कि आपकी एक गलती ने हमारा पूरा मंसूबा खराब कर दिया है। अब आफिया अहमर से पहले से ज्यादा करीब हो जाएगी। शहीर गुस्से में कहता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, मैं अपनी बेटी को अहमर के साथ जाने नहीं दूंगा। लेकिन फहद पहली बार शहीर की बात से इख्तलाफ करता है और कहता है कि अब मजीद साजिश करना खतरनाक होगा। शहीर उसे घूर कर देखता है और कहता है, तुम मुझे हुक्म देने लगे हो। यहीं से शहीर और फहद के दरमियान भी इख्तलाफ की बुनियाद पड़ जाती है। इधर नाजरीन फहद के घर आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन जब फहद नहीं आता तो वह मजीद गुस्से में आ जाती है। वो शारक के सामने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करती है, मगर शारक अब इसकी किसी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होता। वो नाजनीन से सिर्फ एक सवाल करता है, फहद तुम्हारी जिंदगी में आखिर कौन है? नाजनीन खामोश हो जाती है। शारक समझ जाता है कि उस खामोशी के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। इसी वक्त बिलाल भी वहाँ पहुँचता है और कहता है कि भाई मैंने नाजनीन को फहद से बात करते हुए अपने कानों से सुना है। अब शारक के लिए हकीकत मजीद वाज हो जाती है। नाजनीन की माँ फौरन बेटी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन शारक गुस्से में कहता है कि अब किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, मुझे अपनी बीवी से खुद सच सुनना है। और दूसरी तरफ आफिया अहमर के पास वापस आकर उसके सामने हाथ जोड़ देती है। वो कहती है, अहमर मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, अगर मुमकिन हो तो मुझे माफ कर दो। अहमद आफिया की आंखों में आंसू देकर खामोश हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या साजिशें सबके सामने बेनकाब करेगी और क्या शारक नाजनीन और फहद के ताल्लुक का मुकम्मल सच जानने के बाद अपनी शादी खत्म करने का फैसला करेगा। आफिया के सामने जब उसकी माँ शहीर की हकीकत खोलती है तो उसके कदमों तले से जमीन निकल जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि जिस बाप की बीमारी की वजह से वो अहमर से दूर होती रही वो बीमारी हकीकत में एक ड्रामा थी। आफिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी माँ से कहती है, अम्मी अगर यह सब सच है तो डीड ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? माँ उसे समझाती है कि शहीर का मकसद सिर्फ तुम्हें अपने कारोबार में मशरूफ रखना और अहमर से दौर करना था, इसीलिए फेद को भी तुम्हारे करीब किया गया। दूसरी तरफ अहमर समंदर के किनारे बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा होता है कि अचानक आफिया वहां पहुंच जाती है। अहमर उसे देखकर उठने लगता है, मगर आफिया उसे रोक देती है और कहती है, अहमर मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मैंने तुम पर भरोसा करने के बजाय हर बार दूसरों की बातों पर यकीन किया। अहमर खामोश रहता है और कहता है, आफिया मैंने तुम्हें हमेशा सच बताया, मगर तुमने कभी मेरी बात मुकम्मल सुनने की कोशिश नहीं की। आफिया रोते हुए कहती है कि अब उसे सब कुछ मालूम हो चुका है और वह अपने वालिद और फहद की साजिश का हिस्सा मजीद नहीं बनेगी। इसी दौरान दूसरी तरफ नाजनीन का दबाव फहद पर बढ़ता जा रहा होता है। नाजरीन उसे धमकी देती है कि अगर उसने शारी के सामने सच नहीं बताया तो वह आफिया को तमाम राज बता देगी। फहद गुस्से में नाजरीन को खामोश रहने का कहता है, मगर नाजनीन जवाब देती है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। इधर शारी भी नाजमीन के फोन की आखिरी कॉल के बारे में मालूम करने लगता है और जब उसे फहद का नाम सामने आता है तो उसके शक को यकीन में बदलने में देर नहीं लगती। शारी नाजमीन के सामने आकर कहता है, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, फहद तुम्हारी जिंदगी में क्या कर रहा है? नाजनीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दूसरी तरफ आफिया अहमर से वादा करती है कि अब वो अपने वालिद की हर साजिश का मुकाबला करेगी, लेकिन इसी वक्त शहीर को खबर मिल जाती है कि आफिया को हकीकत का इल्म हो चुका है।
शहीर गुस्से में फहद से कहता है कि अगर आफिया ने अहमर का साथ दे दिया तो हमारा पूरा मंसूबा तबाह हो जाएगा। फहद भी पहली बार शहीर से कहता है कि अब शायद वक्त आ गया है कि हम एक दूसरे को बचाने के बजाय अपनी अपनी फिक्र करें। यूं शहीर और फहद के दरमियान भी इखलाफ की पहली लकीर खुद जाती है। आने वाली किस्त में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या शरी नाजनीन और फहद का पूरा सच जानकर उसे तलाक दे देगा? क्या आफिया अपने वालिद के खिलाफ खड़ी होकर अहमर का साथ देगी? और क्या फहद अपने आप को बचाने के लिए शहीर के तमाम राज आफिया के सामने खोल देगा? खुद अपनी ही साजिशों के जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। उसे अंदाजा हो गया है कि अगर शिक को फहद के साथ उसके खफिया राभविते और आफिया व अहमर के रिश्ते को खराब करने वाली तमाम साजिशों का इल्म हो गया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। नाजरीन घबराकर फहद को फोन करती है और कहती है कि आपकी वजह से मेरा घर तबाह होने के करीब पहुंच गया है। शारक को मुझ पर शक हो चुका है और मैं अपने शौहर की नजरों में गिरना नहीं चाहती। अब आप फौरन मेरे घर आए और शायद को सारी हकीकत बताएं कि आफिया और अहम के दरमियान दूरियां पैदा करने का मंसूबा मेरा नहीं बल्कि आपका था। फैद नाजमीन की बात सुनकर साफ इनकार कर देता है और कहता है कि